सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पुणे में आज सैनिटाइजर बनाने वाली एक कंपनी SVS एक्वा टेक्नोलॉजीज में भीषण आग लगी। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। कंपनी में आग शाम करीब 4:30 बजे लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने से कई लोग अंदर फंस गए थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। JCB मशीन से दीवार तोड़कर पुलिस अंदर घुसी और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पहला हमारी प्रायोरिटी थी कि जितने लोग मिसिंग हैं उनको ढूंढना, लेकिन जो हीट और ये स्मोक इतना था कि वी कुड नॉट एबल टू रीच टू द स्पॉट। फायर कंट्रोल करने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगा। हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को केंद्र सरकार 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की मदद देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। महाराष्ट्र के पुणे में एक फैक्ट्री में आग लगने से हुए लोगों की मौत से आहत हो शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। वहीं राज्य सरकार ने भी मुआवजा देने की बात कही है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है जानी, उसको लेके भी कामगार विभाग के हमारे मंत्री जी क्या करना है उसका ऐलान करेंगे और मुख्यमंत्री जी की भी तरफ से या सरकार की तरफ से क्या होगा, ये बचाव कार्य पूरा होने के बाद आगे क्या कार्रवाई होगी उसकी जानकारी दी जाएगी। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संबोधन में 2 बड़े ऐलान किए। केंद्र ने राज्यों से वैक्सीनेशन का जिम्मा वापस ले लिया है। दूसरा, अब 18+ वालों को भी वैक्सीन मुफ्त लगेगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। भारत सरकार खुद वैक्सीन खरीदेगी और राज्यों को देगी। वैक्सीन खरीदने और लगाने का पूरा खर्च केंद्र उठाएगा। 21 जून से सभी 18+ वालों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीनेशन का 75% जिम्मा केंद्र, 25% निजी अस्पताल उठाएंगे। निजी अस्पताल एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ले सकेंगे। वैक्सीनेशन पर राज्यों का काम सिर्फ निगरानी का होगा। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर राज्यों को सिर्फ 25% जिम्मेदारी दी थी। 2 हफ्ते में ये काम पूरी तरह केंद्र सरकार अपने हाथ में लेगी। वैक्सीन नीति में बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हर मुद्दे पर विरोध की राजनीति न करने की नसीहत दी। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और उम्मीद जताई कि अब वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर ब्रेक लगेगा। गरीब को बड़ा सहारा होगा, ये वास्तविकता है। इन दोनों निर्णयों के लिए पूरा देश प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई कि केंद्र के सारा वैक्सीन खर्च उठाने के बाद अब भ्रम की राजनीति बंद होगी। हमारी पारी आने पर हम वैक्सीन अवश्य लेंगे। किसी भी प्रकार की भ्रामक और अफवाह में पड़ने की बजाय हम वैक्सीन लेकर के सुरक्षा कवच जरूर लें। वैक्सीनेशन का काम वापस केंद्र के संभालने पर राजनीति शुरू हो गई है। मोदी के ऐलान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एक आसान सा सवाल, अगर सभी के लिए वैक्सीन मुफ्त है तो निजी अस्पताल उनके लिए शुल्क क्यों लें? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने राज्यों को क्रेडिट नहीं देने के लिए वैक्सीन पॉलिसी बदली। अब जब राज्य इसके अंदर मेहनत करने लगे तो लगा कि मेरी फोटो हट रही है, तो फिर वो वैक्सीनेशन फिर सेंट्रलाइज करो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं 4 महीने से यही मांग कर रही हूँ। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री के देर से लिए गए इस फैसले ने पहले ही कई लोगों की जान ले ली है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के दखल का असर है। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है।
लेकिन विपक्षी दलों के कई नेताओं ने फैसले का स्वागत किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, हर जीवन अनमोल है, एक राष्ट्र के रूप में हम महामारी के खिलाफ एकजुट हैं। धन्यवाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी फैसले की तारीफ की और कहा कि हमें खुशी है कि अनुरोध पर प्रधानमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। कोरोना संकट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिवाली तक मिलता रहेगा। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, महामारी के इस कठिन समय में मोदी सरकार देश के गरीबों के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2021 तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। इस योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मार्च 2020 में शुरू की गई थी। दिल्ली में घर घर राशन योजना पर राजनीति के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जी न्यूज से खास बातचीत की। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र की मंशा इस योजना को लागू करने देने की नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार केंद्र की हर बात मानने को तैयार है। कुछ भी आरोप लगा देते हैं, मंशा नहीं है करने की। हम चाहते थे गरीबों को उनका राशन मिले। टीवी चैनलों के ऊपर बैठ के अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं। केजरीवाल ने योजना में क्रेडिट लेने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार पाकिस्तान की नहीं है, सब मिलकर काम करें। केंद्र सरकार भी तो हमारी है, हमारी भारत की केंद्र सरकार है ना, पाकिस्तान की केंद्र सरकार थोड़ी है। हमारी केंद्र सरकार, हमारा राशन, हमारी राज्य सरकार, हमारे लोग, तो एक ही राज्य के अंदर एक ही चीज पे 2 स्कीम क्यों चले? केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सिर्फ राजनीतिक वजहों से कोरोना संकट में विपक्षी दलों की सरकारों से लड़ाई कर रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हुई। दिल्ली में आज से 50% यात्री क्षमता के साथ मेट्रो सेवा शुरू हुई, जबकि ऑड इवन के नियम के साथ बाजार खुले। सुबह के वक्त दिल्ली में आईटीओ में गाड़ियों की भारी भीड़ की वजह से लंबा जाम लग गया। बाजारों में गाइडलाइंस का पालन सही तरीके से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने कई बाजारों का दौरा किया। हर एक को सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि बीमारी कम हुई है, बीमारी खत्म नहीं हुई है। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो हो, लेकिन बड़े सावधानी के साथ। अनलॉक की शुरुआत होने के बाद बाहर से बड़ी संख्या में मजदूरों का दिल्ली आना शुरू हो गया। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ देखी गई। मुंबई में अनलॉक 2 के पहले दिन बेस्ट की बसें आम लोगों के लिए शुरू की गई, जिसकी वजह से बस स्टैंड पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया। बस में भी लोगों की भारी भीड़ दिखी। दिल्ली से सटे नोएडा में आज से अनलॉक की शुरुआत हुई। 9 जून से नोएडा मेट्रो शुरू होगी। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। आज 61 दिनों में कोरोना के सबसे कम मामले आए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,636 नए केस आए। 2,427 लोगों की मौत हुई और 1,74,000 मरीज ठीक हुए। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 727 मामले आए और 81 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 231 मामले आए और 36 लोगों की मौत हुई। पटना एम्स के बाद आज दिल्ली एम्स में भी बच्चों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया। ट्रायल के लिए 3 ग्रुप बनाए गए हैं। अगर ट्रायल कामयाब रहा तो 3 महीने में बच्चों के वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। 12 से 18, 6 से 12 और ये तो पहले थोड़े बड़े बच्चों में कर रहे हैं, उनमें सेफ्टी और इम्यूनिटी देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में करेंगे जो 6 से ऊपर के बच्चे हैं, और उसके बाद 2 साल से ऊपर के बच्चे में करेंगे। तो एक क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं। उन तीनों में करने के बाद जो भी डेटा आएगा फाइनल उस पर निर्णय होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर डॉक्टरों पर हो रहे हमले पर निजी रूप से हस्तक्षेप करने की मांग की है। आईएमए ने चिट्ठी में कहा कि पिछले कुछ दिनों में डॉक्टरों पर हमले बढ़े हैं। ऐसा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में उद्धव ठाकरे मराठा आरक्षण और ताउते तूफान से हुए नुकसान को लेकर बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के बनाए मराठा आरक्षण कानून को रद्द कर दिया था। केंद्र सरकार ने इसे लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। कल समय दिया है प्राइम मिनिस्टर जी ने, मराठा रिजर्वेशन के बारे में है, ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में है, बड़ा तूफान आया था उससे काफी नुकसान हुई है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली बैठक में उद्धव ठाकरे के साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के भी मौजूद रहने की संभावना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने स्कूलों से कहा है कि वो 12वीं क्लास के लंबित घोटाले के आरोप ऑनलाइन पूरा करें। साथ ही सीबीएसई ने निर्देश दिए हैं कि इंटरनल असेसमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड में होने चाहिए। सीबीएसई ने 28 जून तक मार्क्स भी सबमिट करने को कहा है। स्कूलों को भेजी गई चिट्ठी में सीबीएसई ने कहा है कि छात्रों की मौखिक परीक्षा बाहरी परीक्षक ऑनलाइन मोड में लेंगे। हालांकि इस दौरान आंतरिक परीक्षक भी मौजूद रहेंगे। इस परीक्षा का स्क्रीनशॉट भी स्कूलों से लेने को कहा गया है ताकि ये परीक्षा का सबूत रहे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.